नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और फास्ट 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फास्ट अंदाज में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। इस पूरे हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत हुई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और 1 महाराष्ट्र और वेस्ट दिल्ली के थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने किन्नौर में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए भूस्खलन हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कई लोगों की मृत्यु की खबर से बहुत ही दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से पुल टूटने से हुए हादसे में छत्तीसगढ़ के भी 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मृतकों के परिजनों को ईश्वर दुख को सहने की शक्ति दे। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है, जिससे हालात खतरनाक बने हुए हैं। बारिश की वजह से सांगली, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर और ठाणे में भयानक हादसे हुए हैं, जिनमें 136 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। वहीं कल ही राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से हैंडलूम और खादी का इस्तेमाल करने की अपील की। मोदी ने कहा कि जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, ऐसे लोगों की देशभक्ति की भावना हमें जोड़ती है। कल कारगिल विजय दिवस भी है। ये भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल की गाथा जरूर पढ़ें। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल देश आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी और इस दिन बापू की दांडी यात्रा को पुनर्जीवित किया गया था। पिछले साल से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं होने के केंद्र के बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार किसानों का अपमान कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम भी पेगासस जासूसी विवाद पर कूदे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को या तो पेगासस जासूसी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच करानी चाहिए या तो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच के लिए एक सिटिंग जज की नियुक्ति करने की अपील करनी चाहिए। चिदंबरम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री इस बारे में संसद में बयान दें कि क्या निगरानी हुई है या नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने के आह्वान के खिलाफ बीजेपी ने 9 अगस्त से 16 अगस्त तक बंगाल बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के तत्वाधान में वैक्सीनेशन की मांग, बेरोजगारों को नौकरी, पीडीएस में घोटाला सहित विभिन्न मुद्दों पर 20 अगस्त को कोलकाता चलो अभियान का आह्वान किया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों का इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि भारत को म्यांमार में उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, जहां पर फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। राजकुंद्रा के जुहू वाले बंगले और कई दफ्तरों में छापेमारी के बाद अब मुंबई पुलिस ने पॉर्न फिल्म मामले में 3 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। मुंबई पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ समेत 3 लोगों को तलब किया है। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भविष्य में कोरोना वायरस के अधिक वेरिएंट की संभावनाओं के साथ भारत को कोविड टीकों के साथ बूस्टर खुराक अपनाने की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि बूस्टर खुराक की आवश्यकता है, क्योंकि समय बीतने के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है। रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी आलाकमान से स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग भी की। इधर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बृहस्पति सिंह के आरोपों पर कहा कि भावनाओं में बहकर उन्होंने बयान दिया होगा। जनता मुझे जानती है, हो सकता है मुझसे उनकी नाराजगी हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज की बैठक में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की फौज उतार दी है। खंडवा लोकसभा सीट की हर विधानसभा पर एक मंत्री की तैनाती कर दी गई, जिसमें से माधानता से विजय शाह, खंडवा कमल पटेल, मोहन यादव पंधाना, तुलसी सिलावट नेपानगर, उषा ठाकुर बागली, इंदर सिंह परमार बुरहानपुर का प्रभार संभालेंगे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र पहले दिन से ही हंगामेदार होने की संभावना है। वहीं विपक्ष ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर किसानों की परेशानी, धर्मांतरण और शराबबंदी के साथ ही ड्रग्स माफियाओं की सक्रियता, बढ़ते अपराध, लेमरू प्रोजेक्ट, स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले, धान की बर्बादी, सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था आदि मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश में खाद की कमी और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बलरामपुर जिले में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भारत सिंह सिसोदिया ने सभी प्रकोष्ठों की बैठक ली, जिसमें विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। बता दें कि कल बीजेपी भाजपा किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा ने एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। मंत्री कवासी लखमा के बयान और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी ने सड़क पर उतरने का मन बना लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा द्वारा भाजपा प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी पर की गई टिप्पणी का विरोध शुरू हो गया है। कवर्धा में भाजपा महिला मोर्चा ने कवासी लखमा और कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारी भावना बोहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके मंत्री महिलाओं पर अनर्गल बयान देते हैं। खजुराहो के बमीठा में युवा कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस प्रभारी सत्येंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पैदल रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबलपुर में जर्जर सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बैलगाड़ी में सवार होकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि निगम से लेकर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी और उसके नेता सालों से मालगुजार परिसर में अमखेड़ा तक जाने वाली सड़क बनाने का सपना लोगों को दिखाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क भी नहीं बना पाए हैं। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाला की ताल पर 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पाथवे निर्माण और फुटपाथ का लोकार्पण किया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि तालाब किनारे नवनिर्मित फुटपाथ निर्माण से लोगों को शुद्ध वायु के साथ ही हरा भरा वातावरण भी मिलेगा। साथ ही बिना नाम लिए गृह मंत्री मिश्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। दुर्ग में सालों पुराने इंदिरा सब्जी मार्केट को नया रूप देने की कवायद 5 महीने पहले शुरू हो गई थी, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के चलते इसे बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन अब इसे एक बार फिर से मूर्त रूप देने की शुरुआत कर दी गई है। विधायक अरुण वोरा ने मार्केट का निरीक्षण कर 1 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कहा है। सतना के टिकरिया गांव में अवैध खदान में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों खदान में नहाने के लिए गए हुए थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के पोटीडीह गांव में नाले में बहे वकील सुंदरमणि पटेल की लाश 31 घंटे के बाद मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि 23 जुलाई को घर जाते समय सुंदरमणि नाले में पानी का तेज बहाव होने से बह गए थे। कटनी के कुम्हारा गांव में एक ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। वह मृतक का नाम अनुराग पटेल बताया जा रहा है, जो ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था, लेकिन अचानक ट्रैक्टर मिट्टी में धंस गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर में खेत जुताई करते समय अचानक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया और आसपास के लोगों को मदद के लिए पुकार लगा रहा था। स्थानीय लोग वहां पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक को बाहर निकाला गया। वहीं युवक पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। ग्वालियर में एक तेज रफ्तार कार ने पार्किंग में खड़ी 2 कारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। किस्मत से घटना के समय कार में कोई भी नहीं था। कार महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कोरबा पुलिस ने 2 साल पहले हुई हत्या का खुलासा किया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और उसका सौतेला बेटा निकला। दरअसल शराब पीकर मारपीट करने पर मां बेटे ने वारदात को अंजाम दिया था और शव को खाई में फेंककर भाग गए थे। सतना जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता का निकाह इसी साल मार्च में मुख्तार सिद्दीकी के साथ हुआ था, लेकिन शादी के महज 2 महीने बाद से ही आरोपी रईस के लिए परेशान करने लगा था। बेमेतरा की नवागढ़ पुलिस ने खड़े वाहनों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हाल ही में गोड़ीकला गांव में ट्रक से 50 लीटर डीजल चोरी कर वहां से भाग गए थे, जिसके बाद ड्राइवर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कटनी के स्लीमनाबाद पुलिस ने एक वैन से 68 पेटी अवैध शराब जब्त की। इसके साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक तस्कर मौके से फरार हो गया। दरअसल पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मटवारा रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर ये कार्रवाई की। बलरामपुर की राजपुर पुलिस ने एक लूट के मामले में पूर्व एसपीओ धीरज जायसवाल को गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ दिन पहले आरोपी ने परसवार रेत खदान से मारपीट करते हुए डीजल लूट कर वहां से फरार हुआ था, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में केस दर्ज करवाया था।
जगदलपुर में सराफा व्यापारी से हुई लूट के फरार अज्ञात आरोपियों की तलाश को पुलिस ने तेज कर दिया है। बस्तर एसपी ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस 13,000 मोबाइल नंबर की जांच भी कर रही है। इसके साथ ही शहर में रहने वाले संदिग्ध किराएदारों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। इंदौर शहर में पुलिस बदमाशों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई शुरू कर रही है। शहर के सभी थानों में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। वहीं शहर में हुए शराब ठेकेदार पर गोलीकांड के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अब शहर की सभी शराब दुकानों पर भी रोजाना चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने दिए हैं। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद प्रदेश पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस और प्रशासन ने ड्रोन कैमरों को लेकर पूर्व बने नियमों को सख्ती से पालन कराने के दिशा निर्देश दिए। इसके तहत अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर नगर निगम शहर को मलबा मुक्त करने और नालियों की साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष स्वच्छता अभियान के लिए निगम ने कई टीमों को सक्रिय किया है और साफ सफाई को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। इसके साथ ही शहर के पुराने तालाबों की साफ सफाई के लिए समाज सेवियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। गरेबंद होते हुए 3 हाथियों का दल धमतरी जिले में प्रवेश कर रहा है, जिन्हें मगरलोड क्षेत्र के रेंगाडी के जंगलों में देखा गया, जिससे वन विभाग ने इलाके में अलर्ट रहने के लिए मुनादी कराई है। इसके साथ ही ग्रामीणों को अकेले जंगल में नहीं जाने के लिए भी कहा गया है। बताया जा रहा है कि तीनों ही हाथी चंदा दल के हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इंदौर के अस्पतालों में तेजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य विभाग की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पहला ऑक्सीजन प्लांट निजी अस्पताल में शुरू किया गया। बता दें कि प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार 50% सब्सिडी भी दे रही है। रायपुर जिला प्रशासन ने 2 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। डीडी नगर के एक मकान और कुकुरबेड़ा के मेडी हेल्थ हॉस्पिटल को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने एक साथ 2 से अधिक मरीजों के मिलने पर जगह को सील करने के नियम बनाए हैं। इसके तहत यह आदेश जारी किया गया।